Hello students, this is our class 7 social study book Our World Then and Now, and we will continue our first chapter of geography, the earth structure and landform. Let's start our topic. Our next topic is measuring of earthquake. The instrument used for recording and measuring the vibration of earthquake is called a seismograph. वो इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम अर्थक्वेक के वाइब्रेशन को मेज़र करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द एनर्जी रिलीज्ड। देखिए, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है उस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। इट इज़ मेजर्ड यूजुअली फ्रॉम 0 to 10 ऑन अ स्केल कॉल्ड द रिक्टर स्केल। और इसको कैलकुलेट करने के लिए यूजुअली 0 to 10 स्केल का यूज किया जाता है और उस स्केल को रिक्टर स्केल कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव होल नंबर ऑन दिस स्केल रिप्रेजेंट अबाउट 30 टाइम्स इंक्रीज इन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। इसमें कंस्ट्रक्टिव होल नंबर्स हैं। इसमें कैलकुलेट किया जाता है कि हर बार जितनी बार अर्थक्वेक आता है उसमें हर बार 30 टाइम मोर एनर्जी जो है वो रिलीज्ड होती है। Thus the earthquake measuring 7 on the Richter scale is 30 times more served than on the measure of 6। देखिए, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि अगर मानिए कि कहीं पर अर्थक्वेक 7 रिक्टर स्केल का है, यानी कि 7 रिक्टर स्केल का कोई अर्थक्वेक है, तो इट मीन्स वहाँ पर 30 टाइम मोर एनर्जी जो है वो रिलीज्ड हुई है 6 रिक्टर स्केल के कंपैरिजन में। However, the damage an earthquake cause depend on many factors such as the type of soil, type of buildings, quality of construction, population density, etc. देखिए, अर्थक्वेक से जो डैमेज होता है वो डैमेज जो है वो सेवरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस भी पर्टिकुलर एरिया में जो अर्थक्वेक आया है उस एरिया का पर्टिकुलर सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है। इट मीन्स अगर वहाँ पर पुअर क्वालिटी स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग्स है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, इट मीन्स उस पर्टिकुलर प्लेस में बहुत ज़्यादा डैमेज लाइफ और प्रॉपर्टी का होगा। ओके, नेक्स्ट है जनरली अर्थक्वेक मेजरिंग 2 और लेस ऑन द रिक्टर स्केल आर नॉट इवन फेल्ट बाई अस। देखिए, जब भी कोई भी अर्थक्वेक 2 रिक्टर स्केल या उससे लेस देन 2 रिक्टर स्केल का होता है तो वो हम लोग उसको फील नहीं कर पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। द वंस डैट कॉज डैमेज यूजुअली मेजर 4 और मोर। देखिए, जो 5 और मोर देन 5 रिक्टर स्केल का जो भी अर्थक्वेक होता है वो हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, और उस अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा क्या होता है, लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्वाइविंग एन अर्थक्वेक। कि जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो उस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से सर्वाइव करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक गेट अवे फ्रॉम स्टोव्स एंड फायर प्लेस, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, विंडोज़, थिंग डैट कैन फॉल। जब भी अर्थक्वेक आपको लगता है कि फील हो रहा है तो उस समय आप लोगों को स्टोव्स या फायर प्लेस या जहाँ कहीं भी कोई फायर प्लेस है, फायर स्टोव्स है, जहाँ कहीं भी आग लगने की या आग लगने की पॉसिबिलिटी होती है, उस प्लेस से हम लोगों को दूर हो जाना चाहिए। प्लस ग्लास ऑब्जेक्ट, जहाँ पर भी कांच की कोई चीज़ें होती हैं उधर से हमें दूर हो जाना चाहिए। विंडो जो है उनसे हमें काफ़ी दूर हो जाना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका लगता है कि ये हमारे ऊपर क्या है, गिर सकती है, ऐसे सभी ऑब्जेक्ट से हमें क्या होना है, दूर हो जाना चाहिए ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। नेक्स्ट है क्रॉल अंडर द टेबल और ए बेड और काउच नियर एंड इनर वॉल। देखिए, उस सिचुएशन में जब अर्थक्वेक आता है तो उस समय आप लोग किसी टेबल या बेड के नीचे अपने सर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर और फेस को कवर करके उसके नीचे जाकर छिप जाना चाहिए। ओके, एंड कवर योर हेड एंड फेस विथ योर आर्म्स। डू नॉट यूज़ द लिफ्ट। देखिए, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक आप लोगों को कभी भी लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग द अर्थक्वेक अगर आप ऊपर से नीचे आने के लिए लिफ्ट का यूज करते हैं तो दिस इज़ मोर डेंजरस टू अस।
ठीक है, ओके। इफ़ यू आर आउटडोर, अगर मानिए कि आप लोग बाहर हैं, अपने घर पे नहीं है, बिल्डिंग में नहीं है, आप बाहर हैं, तो मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्री, पोल्स, होर्डिंग्स एक्सेट्रा। तो किसी भी ओपन जो प्लेस है वहाँ पर जाकर आप खड़े होइए, किसी भी पेड़ के नीचे, बिल्डिंग के नीचे, पोल्स के नीचे या होर्डिंग के नीचे आपको खड़ा नहीं होना है, क्योंकि अर्थक्वेक के टाइम में बेटा ये जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गिरने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इफ़ अर्थक्वेक आर फ्रीक्वेंट where you live, you and your family should regularly take part in drill to practice what to do during the earthquake। अगर आप या आपकी फैमिली किसी भी एक ऐसे प्लेस पर रहते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आते हैं, लगातार आते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको और आपकी फैमिली को लगातार उन सभी ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए जो आपको ड्यूरिंग द अर्थक्वेक कौन से वर्क करने चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट हो सकती है। लगातार ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसी ड्रिल्स में आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू।